Hello aspirants, welcome to the channel again. Yes, I'm here again with another session. Guys, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसमें आपका आज का नेक्स्ट आपका कह सकते हो कि अगला भाग आपको मिलेगा. इसमें नेक्स्ट पार्ट मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. प्रीवियस वीडियोस में आपको पार्ट 1 मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो आज देखते हैं आगे के सेशन में कौन से वर्ड्स आपको आज खास मिलेंगे एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, let's proceed to the session. Okay, today's first one word substitution is bibliophile. B I B L I O P H I L E. bibliophile. ये bibliophile इसका स्टेटमेंट है या फिर ये क्या होता है. This means is one who loves books. ठीक है, या फिर हिंदी में अगर आप कहना चाहो तो इसको बोल सकते हो पुस्तक प्रेमी. ठीक है, पुस्तक प्रेमी कई बार रिपीट हुआ है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में. ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये आपसे. मैं यहाँ पे आपको पहले वर्ड्स दे रही हूँ, उसके बाद उसका स्टेटमेंट बता रही हूँ. लेकिन एग्जाम्स में ऐसा नहीं आएगा. एग्जाम्स में आपसे पहले पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, वन हु लव्स बुक्स स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको यू विल हैव गिवन फोर ऑप्शंस, जिसमें से बिब्लियोफाइल एक ऑप्शन होगा और आपको बिब्लियोफाइल चूज़ करना होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जैसे दे रही हूँ, मैं आपको पहले वर्ड बता रही हूँ और उसके बाद उसका स्टेटमेंट बता रही हूँ. ठीक है, और एग्जाम्पल भी साथ में दे रही हूँ. एग्जाम्पल इसलिए मैं देती हूँ ताकि आपको वो वर्ड याद करने में आसानी रहे. ठीक है, और आपको उसका यूसेज भी समझ में आए. यहाँ पे देखते हैं बिब्लियोफाइल का एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है. माई फादर इज अ बिब्लियोफाइल. bibliophile who can easily spend hours in a book store. ठीक है, मतलब माई फादर इज़ अ बिब्लियोफाइल, वो इतने ज़्यादा पुस्तक प्रेमी हैं, एक पुस्तक प्रेमी है. हु कैन ईजिली स्पेंड, जो आसानी से स्पेंड कर सकते हैं, आवर्स घंटे, इन अ बुक स्टोर, एक बुक स्टोर में. ठीक है, ये मतलब था आपका बिब्लियोफाइल का. नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है वर्ड. नेक्स्ट वर्ड विल बी पैसिफिज्म. PACIFISM. पैसिफिज्म. पैसिफिज्म मतलब क्या हो सकता है. पैसिफिज्म एक तरह का बिलीफ होता है. किस तरह का बिलीफ. belief that war and violence are unjustified. ठीक है, या फिर कह सकते हो हिंदी में अगर आप देना चाहो तो इसको शांतिवाद कह सकते हो. ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको जो पसंद ही नहीं करता, जिसका बिलीफ हो कि जो है वॉर और वायलेंस में कुछ नहीं रखा हुआ है. ठीक है, वो उसके लिए बेकार है, वो शांति प्रिय है, शांतिवाद आदमी है. ठीक है, दैट इज पैसिफिज्म. एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको समझते हैं इस वर्ड को. आई फील दैट पैसिफिज्म is an act of complete love. मतलब मैं मानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि पैसिफिज्म जो है या फिर शांतिवाद एक इस तरह का एक्ट है. कैसा एक्ट है, जो एक तरह का कंप्लीट लव है भाई. बिना अहिंसा हो, मतलब अहिंसा ना हो, वॉर ना हो, और चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को करने के लिए आपको वॉर और वायलेंस करना ही पड़े. ठीक है, तो मेरा बिलीव ये है या फिर मेरा मानना ये है कि पैसिफिज्म जो है एक तरह का कंप्लीट लव है. ठीक है, अगर ऐसा एक्ट है जो एक कंप्लीट लव शो करता है. ठीक है, ये मतलब हो गया आपका पैसिफिज्म. आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ड हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड विल बी सोमनम्बुलिज्म.
सोमनबुलिज्म। ओके, इसका मतलब क्या होगा, कई बार पूछा गया ये वर्ड भी, कई, मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स वैसे ही दे रही हूँ जो कई बार पूछे गए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप आराम से इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखिए, जस्ट कीप यू दिस इन योर माइंड। ये नेक्स्ट वर्ड था आपका सोमनबुलिज्म। सोमनबुलिज्म का मतलब होता है निद्राचारी। ठीक है, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, जो भी सोते हुए जो चलता है उसको ही बोलते हैं सोमनबुलिज्म। ठीक है, हिंदी में आप लिख दीजिए निद्राचारी। ठीक है, जो सोते वक्त चलता है उसको बोलते हैं सोमनबुलिज्म, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जाम्पल में मैंने यूज़ क्या किया है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में कैसे यूज है। शी spent much of her time in a state of somnambulism in her childhood। ठीक है, क्या मतलब हो गया, शी स्पेंड मच ऑफ हर टाइम, उसने बहुत ज़्यादा समय अपना बिता दिया है। ठीक है, किस चीज़ में बिताया है, सोमनबुलिज्म की स्टेट में रह करके, इन हर चाइल्डहुड, जब वो चाइल्डहुड में थी। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा आपका सोमनबुलिज्म का। अब देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो होगा आपका वो होगा इनक्रेडिबल। 4 आपका हो जाएगा पॉइंट। 4 वर्ड है आपका इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल होगा। इसका स्टेटमेंट आपको दिया होगा, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसपे भरोसा या फिर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अविश्वसनीय आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, अविश्वसनीय। ठीक है, इनक्रेडिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता, आश्चर्यचकित हो जाना जिस चीज़ को देख करके, वो हो जाता है इनक्रेडिबल। एग्जाम्पल भी देखते हैं मैंने क्या यूज़ किया है इसमें। द प्लॉट ऑफ दिस बुक इज इनक्रेडिबल। ठीक है, इस जो बुक का प्लॉट है वो क्या है, इनक्रेडिबल है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे चारों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा बिब्लियोफाइल। हालांकि आपको ये वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम्स में आपको स्टेटमेंट दिया होगा, और स्टेटमेंट दिया हो जाएगा, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना होगा। तो बिब्लियोफाइल का आपका स्टेटमेंट दिया होगा, वन हु लव्स बुक्स। ठीक है, सेकेंड आपको पैसिफिज्म मिलेगा। पैसिफिज्म का स्टेटमेंट आपको दिया होगा, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ठीक है, शांतिवाद होता है इसका मतलब। ठीक, नेक्स्ट होगा आपका सोमनबुलिज्म होता है ऐसा व्यक्ति या फिर कोई चीज़ की, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जिसमें जो है सोते वक्त चलता है। ठीक है, उसको सोमनबुलिज्म कहते हैं। एक तरह की डिसीज भी कह सकते हो आप इसको, निद्राचारी होता है इसका हिंदी में वर्ड। ठीक है, इनक्रेडिबल मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, या फिर हिंदी में कह लीजिए अविश्वसनीय। ठीक है, आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए, चारों के चारों वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फिजियोथेरेपी। PHYSIOTHERAPY, फिजियोथेरेपी। हालांकि बहुत से लोग जानते होंगे इसका मतलब क्या है। तो फिजियोथेरेपी मतलब होता है एक तरह का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट
treatment by means of exercise and massage, ठीक है, एंड मसाज। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, एक ऐसा ट्रीटमेंट किसके माध्यम से, एक्सरसाइज और मसाज के माध्यम जो होता है उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, ठीक है। या फिर हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं भौतिक चिकित्सा, ठीक है, ये आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या यूज़ किया है इसको, एग्जाम्पल आपको यूज से समझ में आएगा। आई एम undergoing regular physiotherapy for a back problem, मतलब आई एम अंडरगोइंग रेगुलर, मतलब मैं रेगुलर जो है फिजियोथेरेपी के लिए जो है जा रही हूँ फॉर अ बैक प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। एक बैक प्रॉब्लम हो गई होगी उसकी वजह से फिजियोथेरेपी के लिए वो मैं जा रही हूँ, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट में हूँ, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है होगा आपका टीटोटॉलर, TEATOLLER, टीटोटॉलर मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। टीटोटॉलर होता है एक पर्सन, ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। या हिंदी में बोल सकते हैं इसको मद्य त्यागी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लिया है, जो शराब वगैरह नहीं पीता है, उसको हम टीटोटॉलर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्या हो सकता है इसका यूसेज, इस एग्जाम्पल के थ्रू पे देखते हैं। ही इज अ नॉन स्मोकर एंड अ टीटोटॉलर, ठीक है। टीटोटॉलर ये मतलब हो जाएगा, या तो वो जो है नॉन स्मोकर है, मतलब स्मोकिंग भी नहीं करता, और वो टीटोटॉलर भी नहीं है, मतलब वो ड्रिंक्स भी नहीं लेता, अल्कोहलिक यानी कि शराब भी नहीं पीता, ये मतलब है इसका, ठीक है। ये मतलब समझ में आ गया होगा आपको टीटोटॉलर मतलब क्या होता है, या फिर हिंदी में बोलना चाहें तो मद्य त्यागी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। और नेक्स्ट वर्ड विल बी इंसोम्निया, 7th हो जाएगा आपका ये वर्ड इंसोम्निया, INSOMNIA, इंसोम्निया ये मतलब क्या हो जाएगा, आपका वर्ड दिया होगा, वर्ड नहीं दिया होगा, ये ऑप्शन में होगा ये, और इसका स्टेटमेंट दिया हुआ होगा आपको, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है, जो सो नहीं पाता है उसको बोलते हैं इंसोम्निया, या फिर हिंदी में आप इसको बोल सकते हो अनिद्रा, ठीक है, जिसको निद्रा ना आए उसको बोलते हैं अनिद्रा, ठीक है, इंसोम्निया मतलब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी यही आपका टफ हो जाता है एग्जाम्स बनाने में, एग्जाम्स में समझ में नहीं आती चीज़ें। देखते हैं, डिप्रेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज accompanied by insomnia, ठीक है। क्या मतलब हो गया आपका इसका मतलब, जो डिप्रेशन, ज़्यादातर जो डिप्रेशन होता है, जो भी व्यक्ति होता है डिप्रेशन में होता है उसको नींद नहीं आती, ठीक है, यही मतलब है इसका कि डिप्रेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनाइड बाय इंसोम्निया, कि हमेशा जो डिप्रेशन होता है वो अनिद्रा के साथ ही होता है, ठीक है, ये कह सकते हो। जिसको नींद नहीं आती है तो आप कह सकते हो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो डिप्रेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। आगे है 8th वर्ड होगा हमारा, और ये है डिफेक्शन, DEFECTION, डिफेक्शन,
इसका मतलब हो जाएगा स्टेटमेंट, इसका जो दिया गया होगा आपको एग्जाम्स में, वो होगा द अबेंडमेंट of one's country and cause। ये वर्ड मैंने अपने वोकेबलरी सेक्शन में भी दिया हुआ था, ठीक है। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी आप इन्हें पाया होगा, या फिर हिंदी में इसको आप बोलना चाहें तो धर्म त्याग बोल सकते हैं। इसको एक तरह से आप दल बदल भी बोल सकते हैं, डिफेक्शन का दल बदल भी होता है, या फिर एक पक्ष, अगर आप किसी एक पक्ष में हो उस पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष में जाए तो वो भी मतलब हो जाता है। ये यहाँ मतलब आपका यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो छोड़ देगा अपनी कंट्री को, किसी कारण की वजह से अपनी कंट्री छोड़ दे, या कोई पॉलिटिकल आपकी पार्टी हो उसको छोड़ दे, किसी भी चीज़ को छोड़ना आप कह सकते हो किसी कारण से, तो दैट इज़ डिफेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। धर्म त्याग होता है, आप किसी के साथ लॉयल हो, ठीक, सपोज आप किसी के साथ लॉयल हो, किसी पार्टी में हो, बट आप किसी वजह से उसको पार्टी को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप डिफेक्शन कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डिफेक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, हिज डिफेक्शन टू द अदर साइड was the ultimate betrayal। मतलब क्या हो जाएगा कि हिज डिफेक्शन, जो उसका डिफेक्शन है, टू द अदर साइड, दूसरी साइड में जो है उसने क्या कर लिया है, उसने चेंज कर लिया, अपनी साइड को उसने छोड़ दिया, या फिर उसने अपनी जो साइड है उसको छोड़ के वो दूसरी साइड चला गया है, वॉज द अल्टीमेट बिट्रायल। वही एक तरह का विश्व कह सकते हो कि एक तरह का आपको विश्वासघात है, ठीक है। ये आपका इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों के चारों वर्ड्स को। पहला था हमारा यहाँ पे फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बहुत फेमिलियर वर्ड है, मतलब था इसका एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। ऐसा ट्रीटमेंट जो एक एक्सरसाइजेज और मसाजेस के थ्रू होता है। ओके, टीटोटॉलर मतलब था, टीटोटॉलर मतलब होता है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, या फिर कह सकते हो जो शराब ही नहीं पीता हो उसको बोल सकते हो आप टीटोटॉलर, ठीक है। इंसोम्निया मतलब होता है एक तरह का इनएबिलिटी टू स्लीप, एक तरह की आप इसको डिसीज बोल सकते हो। अनिद्रा कह सकते हो, उसमें नींद नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, होगा आपका डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब होता है द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, मतलब अपनी कंट्री को किसी कॉज की वजह से छोड़ना इज कॉल्ड डिफेक्शन, ठीक है। ये आपके वर्ड्स थे। तो स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है आज का वर्ड सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर्स जो है सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड्स उसमें मिलेंगे भी, और आने वाले के जो पेपर होंगे आपके उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू।